हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमारी डेमो क्लास है उसके बारे में। और ये डेमो क्लास रहेगी किसके लिए? HP टेट JBT के लिए, और मैथ पोर्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे बैचेज़ हैं, जैसे HP टेट JBT का जो बैच है हमारे पास वो शुरू होने जा रहा है आर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल के लिए। और इनकी फ़ीस क्या रहेगी? इनकी फ़ीस रहेगी 2000। जितने भी कोर्सेज हमारे पास हैं उनकी फ़ीस रहेगी 2000। और उसी के साथ अगर आप इंडिविजुअल कोर्स खरीदना चाहते हैं, जैसे कि अकेले बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी या फिर HPG के फिजिक्स या इंग्लिश, तो इसके लिए हर एक के लिए आपके पास 500 रुपया फ़ीस रहेगी। उसी तरह अगर आप सोशल स्टडी पढ़ना चाहते हैं जिसमें कि पॉलिटी कवर की जाएगी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, तो वो वाला सेक्शन हमारे पास है 1000 रुपये का। ठीक है, तो ये थी हमारे बैचेस की कुछ जानकारी। आज हम बात करेंगे एरिया एंड पैरामीटर की, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर होता है परिमाप। सबसे पहले बात करेंगे हम रेक्टेंगल की, क्योंकि ये जो पोर्शन है, जो हमारे पास शेप्स होती हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल होता है आयत। आयत यानी कि जिसकी दो भुजाएं जो हैं वह अलग अलग होती है। जैसे मान लो हमारे पास ये आकृति है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या होगा कि हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, और जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी। जैसे हमारे पास ये ए भुजा है, तो ये ऊपर वाली साइड की भुजा भी ए होगी, इसके सामने वाली भुजा भी ए होगी। उसी तरह अगर हम बात करें बी भुजा की, तो बी साइड जो है उसके सामने वाली साइड भी बी होगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आई या रेक्टेंगल। और अगर हम बात करें पेरीमीटर की, परिमाप, एक रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × A + B। ठीक है, 2 × A + B। और उसी तरह अगर हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात करें तो वो होता है A × B, A × B। ये हो गया रेक्टेंगल। अगर हम बात करें कि इसका डायगोनल निकालने को पूछ ले, डायगोनल क्या होता है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये पूछ लिया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमारे पास ये साइड ए होगी, ये बी होगी, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अभी हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मान लीजिए ये आयत है हमारे पास ABCD, और हमें दो भुजाएं दी गई हैं, AB दी गई है A, AD दी गई है B, और हमें बोला है कि फाइंड आउट करो BD को। BD क्या होगी, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है कर्ण। कर्ण यहाँ पे क्या आएगा? डायगोनल, यानी कि BD। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है? इसका आधार क्या है? AB इसका आधार है, AB इसका आधार है, तो AB का स्क्वायर प्लस हाइट, या फिर हम बोलेंगे कि जो दूसरी भुजा है B भुजा, उसका स्क्वायर, AD का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बन जाएगा कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? AB। AB हमारे पास है A स्क्वायर, और AD क्या है हमारे पास? B स्क्वायर है। ठीक है, और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो BD हमारे पास आ जाएगा √A² + B²। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? इसका डायगोनल निकालेंगे। अब उसके बाद है सेकंड, हमारे पास है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और इसके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4A। पेरीमीटर असल में क्या होता है? जितनी भी जो भी हमारे पास आकृति है उसका जो बाहरी, जितना भी बाहरी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं परिमाप। जैसे कि ये A भुजा है, ये भी A भुजा है हमारे पास, ये भी A भुजा है हमारे पास, और ये भी A भुजा है, यानी कि चारों की चारों भुजाएं एक बराबर है, A है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इन चारों का सम,
क्योंकि हमने बात करनी है बाहर के डिस्टेंस की। ये जो जितना भी एरिया है ब्लू कलर से मार्क किया जा रहा है, इसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a यहाँ पे पेरीमीटर बन जाएगा। अगर उसी तरह हम बात करें क्षेत्रफल की, एरिया की, तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, साइड गुणा साइड, ये होता है एक वर्ग का एरिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज भी कितने प्रकार की होती है वो भी हम देखेंगे। एक होती है जिसकी सारी की सारी भुजाएं सेम होती हैं, सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो सेम होती हैं, जिसको हम बोलते हैं समबाहु। सम यानी कि समान, बाहु मतलब कि भुजाएं, समबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं, द्विबाहु त्रिभुज, इनकी जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं और तीसरी जो है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसी त्रिभुज जिसमें कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी तरह एक हमारे पास होती है विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजा जो है वो सेम नहीं होती है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे ली है कौन सी, विषम बाहु, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे ये ए भुजा है हमारे पास, ये हमारे पास बी भुजा है, यहाँ पे हमारे पास सी भुजा है। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप मैंने आपको बता दिए, जो भी बाहरी जो डिस्टेंस होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पेरीमीटर। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल, अगर वहां पे हाइट दी गई है, अगर हमारे पास किसी भी त्रिभुज में हाइट दी गई है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में बात करें हमारे पास, तो ये फार्मूला किस तरह से लगेगा, हाफ गुणा बेस, बेस क्या है, आधार, आधार को बोलते हैं हम बेस, तो यहाँ पे ए है, और हाइट कितनी है, यहाँ पे एच दी गई है, तो एच, तो इस तरह से ये फार्मूला लगे। अगर हमारे पास हाइट नहीं दी गई है तो हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। और ये किस लिए यूज होता है, ये एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज होता है। और ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है हीरोन फार्मूला। अब यहाँ पे एस क्या होता है, एस को बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो ये किस तरह से निकलता है, हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास पेरीमीटर होगा, और इसको आधा कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। और यही एस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। ए हमारे पास एक भुजा है, बी हमारे पास दूसरी भुजा है, और सी जो है वो तीसरी भुजा है। तो इस तरह से हीरोन फार्मूला लगाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जहाँ पे एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी हम एक समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, और यहाँ पे बेस क्या दिया गया है, यहाँ पे बी, ए बी यहाँ पे हो गया बेस, जिसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, और ए सी क्या है, यहाँ पे हाइट है, ऊंचाई, या फिर इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं एच से, और ये ए सी इजिकल टू एच। और उसी तरह ये जो बी सी है, इसको बोलते हैं हम कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज, इसको हम डिनोट कर रहे हैं डी से। तो बी सी क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब इसका परिमाप पेरीमीटर वही सेम रहेगा, जो भी बाहर का डिस्टेंस है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे एच प्लस बी प्लस डी पेरीमीटर आ गया। उसी के साथ क्षेत्रफल एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे एरिया किस तरह निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास क्या एरिया होगा,
हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारे पास ए बी, ठीक है। और अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट कितनी है ए सी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाफ इंटू आधार गुना लंब या फिर ऊंचाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले भी मैंने बता दिया क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर। डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह से ये अप्लाई होता है। आगे है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनकी जिसकी सारी तीनों की तीनों भुजाएं सेम होंगी। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीन बराबर भुजाएं होती हैं। जैसे देखो ए बी सी हमारे पास ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ए बी कितना है? ए है। और बी सी कितना है? ये भी ए है। और ए सी कितना है? ये भी ए है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी बराबर है ए। तो इन सभी की वैल्यू क्या है? ए वैल्यू है, ठीक है। अब हम परिमाप की बात करें तो परिमाप हमारे पास पता है बाहर का डिस्टेंस परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो हम बोलेंगे ए प्लस ए इनकी 3a हमारे पास आ गया पेरीमीटर। कौन सी ट्राइंगल का? इक्विलेटरल ट्राइंगल का, समभुज त्रिभुज का, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें, अगर हमारे पास हाइट दी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, यानी कि हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और अगर हमारे पास हाइट नहीं दी है, ऊंचाई नहीं दी गई है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या आएगा? ए हमारे पास साइड है, ठीक है, ए। तो इस तरह से क्षेत्रफल निकालना है हमने किसका? समभुज त्रिभुज का। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, समान होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है ए बी सी, एक त्रिभुज है हमारे पास। यहाँ पे ए सी जो है वो बराबर है बी सी के, और उसकी क्या है? ए जो है वो दी गई है। और इसी तरह ए बी आधार दिया गया है, बेस दिया गया है बी। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए सम करेंगे हम बाहर का डिस्टेंस ए प्लस बी, इनकी 2a प्लस बी यहाँ पे हमारे पास इसका परिमाप आ जाएगा। और अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, एरिया के बारे में बात करते हैं, तो वो आ जाता है हाफ गुना ए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं, अभी ये जो हमारे पास होगी ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स होगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है किसकी? एक रेक्टेंगल की, एक आयत की, वो कितनी है? वो है 40 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी दी गई है? यहाँ पे ब्रेड्थ दी गई है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब इसका हमने क्या निकालना है? एरिया निकालना है और निकालना है पेरीमीटर। अगर यहाँ पे देखें हम, हिंदी में लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है लंबाई? 40 सेंटीमीटर। और उसी तरह हमारे पास चौड़ाई दी गई है, कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और निकालना है परिमाप, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? एक आयत का, एक रेक्टेंगल का, तो वो होता है लेंथ गुणा ब्रेड्थ या लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना आ जाएगा? 40 गुना 25 कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान में बात रखनी है कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर एज ए यूनिट लगाते हैं। और अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा यहाँ पे? 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे 2 गुना ए हमारे पास क्या है? लंबाई है, और बी क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई हम डालेंगे यहाँ पे 40 और चौड़ाई 25। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 गुना 65,
इनकी ये आ गया हमारे पास 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के साथ हमेशा सिंगल यूनिट लगते हैं, तो हमने लगाया सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोलता है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ या लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है लंबाई, 20 सेंटीमीटर दी गई है। और उसी तरह उसका अब क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल ये दिया गया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल इन्होंने दिया है 220, लंबाई इन्होंने दी है 20 और हमें निकालनी है चौड़ाई। तो जब ये चौड़ाई निकालेंगे हम तो क्या होगा, 220 और यहाँ पे ये गुना में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे कि चौड़ाई कितनी है हमारे पास, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब है आगे, आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि वर्ग की भुजाएं सारी की सारी एक बराबर होती हैं, एक समान होती हैं। तो अगर ये एक भुजा के बारे में बात कर रहा है तो बाकी भुजा भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर ही होंगी। जैसे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है तो इसकी एक भुजा 12 है, दूसरी भी 12 होगी, तीसरी भी और चौथी भी। अगर हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप या जिसको हम बोलेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4a, 4 बार a। तो हम 4 गुना a कितना है हमारे पास, a यानी कि साइड 12, तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अगर उसी तरह अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइड गुना साइड। ठीक है, तो साइड कितनी है, 12 है, दूसरी साइड भी 12 ही होगी क्योंकि सारी की सारी साइड जो है वो बराबर होती हैं, एक वर्ग की एक स्क्वायर की। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोलता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया दे दिया गया है, कितना दिया है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल यहां पे दिया गया है। अब बोलता है कि फाइंड इट्स पैरामीटर अलोंग विद साइड्स। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और साथ में क्या निकालना है, साथ में इसकी भुजा भी निकालनी है। ठीक है, भुजा भी निकालनी है। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड गुना साइड। एरिया यहाँ पे दिया रखा है, कितना है, 625 और साइड का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट 625 होगा और 625 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 25 का। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हम बात करते हैं कि इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 4a। तो हमारे पास साइड कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो 4 से गुना कर देंगे, 25 चौके 100। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ए ट्राइंगल एबीसी इज ए ट्राइंगल। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। हमने एबीसी एक ट्राइंगल बना दी, ए बी सी, हु साइड्स आर 40, 41 एंड 9। उसकी भुजाएं कितनी है, एक 40 सेंटीमीटर है, एक 41 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला है कि एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो एरिया हम निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए अब यहाँ पे हाइट तो दी नहीं है तो हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला।
कौन सा? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस क्या होता है? एस होता है सेमी पैरामीटर, और ये कैसे निकलता है? ये तीनों साइडों का सम बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे ए क्या है? 41, बी क्या है? 40 और सी क्या है? 9 भाग में 2। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 90/2 इजिकल टू 45। तो हमारे पास एस क्या आ गया? 45 आ गया। अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो एरिया कितना आ जाएगा? या क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, एस की वैल्यू को 45 इंटू 45 माइनस ए कितना है? 41। उसके बाद है एस माइनस बी कितना है? 40। उसके बाद है एस 45 है और सी कितना है? 9 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा 45 गुना 4 गुना 5 गुना 36। और ये कितना होगा? ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट कितना? 32400। ठीक है, और ये किसका अंडर रूट होता है? ये होता है हमारे पास अंडर रूट 32400 किसके बराबर होता है? ये होता है 180 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। एरिया के साथ हम लगाएंगे यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने एरिया इसका निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 41 प्लस 40 प्लस 9 इजिकल टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। आगे फिर से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 साइड्स दे रखी हैं और बोला है कि इसका पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने ट्राई करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? बोलता है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं, 2 साइड्स दी गई हैं। ए बी हम मान लेते हैं, ए बी और सी एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गई। अब ए बी दी गई है 3 सेंटीमीटर, ए सी कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि इसकी दूसरी साइड, जो साइड बच गई वो निकालनी है, और साथ में एरिया निकालना है। साथ में क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है या एरिया निकालना है। तो हमने बात करी कि ये क्या है? हमारे पास कर्ण है। ये क्या है? ये आधार है। और ये क्या है? ये ऊंचाई है, या जिसको हम लंब भी बोलते हैं। तो कर्ण को निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कर्ण क्या आ जाएगा हमारे पास? आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 जमा में 4 चौके 16, तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे क्या आ गया? कर्ण का स्क्वायर आ गया 25। अब हम कर्ण का निकालने, स्क्वायर परली साइड लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, और 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का। तो कर्ण हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। हाफ आधार कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है ए ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स ए बी ए सी एंड बी सी। एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी भुजाएं हैं ए बी है, ठीक है, फिर ए सी है और बी सी है, और ये तीनों की तीनों क्या है, बराबर है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समबाहु, जिसकी सारी की सारी भुजाएं सेम है, समबाहु त्रिभुज। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाएं सेम हो गई, तो ये हो गई समबाहु त्रिभुज। अब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था यहां पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास था √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 और ए कितना है हमारे पास 10, एक और 10 ए स्क्वायर है। ठीक है, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25√3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 होती है। अगर आप पुट करना चाहे ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा तो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 गुना 1/7, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 42.5, 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस ए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर या परिमाप। तो हमने यहाँ पे एरिया भी निकाल दिया और पेरीमीटर भी निकाल दिया। एरिया हमारे पास आया 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास पेरीमीटर क्या आया 30 सेंटीमीटर। तो ये था, आज हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ये थी डेमो क्लास। डेमो क्लास किसके लिए, HP टैट JBT के लिए, HP टैट JBT। ठीक है, और ये मैथ्स की क्लास थी, क्लास नंबर 1। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्लास एक और डेमो क्लास लेके आएंगे जिसमें की बात करेंगे सर्कल की, फिर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की, ठीक है, रोम्बस की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास जो ये होंगे, जैसे सर्कल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, आकृतियां हैं, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारे बैचेस में एनरोल करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं, ये आपके सामने ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वारी होगी, जो भी डाउट होगा, उसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।